किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एमके किसान न्यू यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो हम बात करेंगे गेहूं की खेती के बारे में। अधिकतर गेहूं में बालियां बनना चालू क्षेत्र में हो चुकी हैं। तो किसान साथियों जब हमारी गेहूं की बालियां बनना चालू हो जाएं तो हमें दानों भराव के लिए ऐसे कुछ कार्य करना चाहिए जिससे हमारे गेहूँ के दानों का अच्छी तरह से भराव हो जाए और हमें अंत में गेहूँ की पैदावार भी ज्यादा मिल जाए। तो किसान साथियों इस वीडियो में आपके लिए गेहूँ की खेती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। आप वीडियो के लिए लास्ट तक जरूर देखें। और जो किसान साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में आए बेल की घंटी को भी दबा दीजिए। जैसे कि हमारे गेहूं के खेत में जब बालियां निकलना चालू हो जाएं तो हमें अपने खेत में नमी बनाए रखना चाहिए। जैसे कि किसान साथियों आपने गेहूं की फसल हल्की मिट्टी में लगा रखी है तो आप उस समय सिंचाई कर सकते हैं। और जैसे कि आपके गेहूं की बालियों में दाना बनना चालू हो जाए, दाना भराव का समय हो तो भी उस समय आप सिंचाई कर सकते हैं। और जैसे कि आपने गेहूं की फसल अच्छी मिट्टी में की है तब भी आप गेहूं की फसल में सिंचाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपनी गेहूं की फसल में बालियां निकलते समय आपने सिंचाई की है और आपने गेहूं के दानों के भराव के समय आपने अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई नहीं की है तो किसान साथियों इससे हमारे गेहूं के दानों का अच्छी तरह से भराव नहीं होगा, जिससे किसान साथियों गेहूं की अंत में हमें पैदावार कम मिलेगी। तो किसान साथियों जब हमारे गेहूं के दानों का भराव का समय हो तो हमें अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई अवश्य कर लेनी चाहिए। जैसे कि हमारी गेहूं की बालियां निकलती हैं, हमारे गेहूं के दानों का भराव होता है तो हमारे पौधों के लिए पोषक तत्व की ज्यादा जरूरत रहती है। इस समय बहुत से किसान साथी एनपीके 0050 का प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसान साथियों आपने बुवाई के समय पोटाश दे दिया है या फिर आपने 12-32-16 एनपीके के साथ आपने बुवाई की है तो हमारे गेहूं के पौधे के लिए पोटाश की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। या फिर आपने डीएपी के साथ बुवाई की या फिर आपने एनपीके 19-19 का स्प्रे किया है या फिर आपने एनपीके 052-34 का भी स्प्रे किया है तो किसान साथियों आप अपनी गेहूं की फसल पर एनपीके 0050 का प्रयोग ना करें, क्योंकि इसमें 50% पोटाश और इसमें कुछ % सल्फर पाया जाता है। क्योंकि आपने पहले ही पोटाश का प्रयोग किया है तो इस समय पौधे के लिए पोटाश की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। और जैसे कि आपने पहले पोटाश का प्रयोग नहीं किया है तो हमारे गेहूं के पौधे के लिए इस समय पोटाश की ज्यादा जरूरत रहती है। तो इस समय हम अपनी गेहूं की फसल पर एनपीके 0050 का हम 1 किलो प्रति 1 एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी का घोल बनाकर हम अपनी गेहूं की फसल पर स्प्रे के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे गेहूं के दानों का अच्छी तरह से भरा हो जाएगा और अंत में हमें गेहूं की पैदावार अच्छी मिल जाएगी। कि किसान साथियों मेरे कहने मतलब ये है कि आप अपनी गेहूं की फसल में इस समय नमी बनाए रखें और जो भी हमारे पौधों के लिए खाद उर्वरकों की जरूरत है वो हम अपने खेत में खाद उर्वरकों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे किसान साथियों हमारे गेहूं के दानों का अच्छी तरह से भरा हो जाएगा और अंत में हमें गेहूं की पैदावार ज्यादा मिल जाएगी। किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, पास में आए बेल की घंटी को भी दबा दें। किसान साथियों आगे मिलते एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार किसान साथियों।